राजा का ये आदेश है कि राम लक्ष्मण जी आप भले ही वनवास में चले जाइए, लेकिन एटलीस्ट सीता जी को वापस भेज दीजिए। जो ये सोसाइटी है बड़ी जल्दी लेबल लगाने में लगती है स्त्रियों पे, और सीता जी का रोल थोड़ा तो देखिए बाइस्ड है ये सब। और ये तो मेल फीमेल का जो ये रोल है ना, ये मुझे तो नहीं पता इसका क्या सॉल्यूशन है। जानकी जी का त्याग तो क्या कहे, वो तो अभी श्री राम जी वनवास जा रहे हैं तो पूरी अयोध्या छोड़ने आ रही है उन्हें, सीता जी लक्ष्मण जी साथ जा रहे हैं। जब बाद में जो दूसरा वनवास जो अकेले माता जानकी ने सहन करा, उसकी तो कोई कल्पना कर सकता है क्या? जय सिया जय सिया राम। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नभ पद तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। जय शंकर प्रसाद जी की ये जो पंक्तियां हैं एक स्त्री के जीवन को लेकर, तो मुझे लगता है कि रामचरितमानस का हर नारी पात्र इन पंक्तियों पर अपने जीवन चरित्र को देखें तो पूर्णतः खरा उतरता है। लेकिन बात जब होती है तो माँ सीता के सामने हमें लगता है कि सभी थोड़ा छोटे पड़ जाते हैं। वनवास मिला था श्री राम को जी, लेकिन माँ सीता ने कितनी सहजता के साथ अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए कहा, नहीं मेरे पति यदि जंगल में जाएंगे तो मैं भी उनके साथ ही रहूंगी, क्योंकि शायद उनकी माँ ने भी उनको यही सीख दी थी कि जहाँ पति वहाँ पत्नी। लेकिन माँ सीता का तो ये धर्म था, लेकिन क्या ये चीजें इतनी वो थी जहाँ 3-3 सासें घर में बैठी थी, ससुर थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, तो सुकुमारी सीता क्या उम्र रही होगी, मुझे लगता है 20-22 साल कुछ ऐसा, 25 साल। और ये भी पता था कि महाराज दशरथ जब राजा रहे तो कितने आतताई मतलब राक्षस उन जंगलों में रहते थे, और वनों के जो खतरे हैं और उनका वहां पर जाके रहना कितना मुश्किल होगा। तो कैसे उनके लिए पॉसिबल हुआ कि सीता को आज्ञा दे देना कि चले जाओ बेटा? ये तो पहले तो सीता जी क्या एक चीज और जी 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 देखिए, मैं एक चीज को सोचती हूँ, जब हम आज भी होता है ठीक, आगे चलता है नहीं चलता मैं नहीं जानती, लेकिन जब हम बहू लेने जाते हैं तो हम एक चीज कहते हैं कि अरे नहीं नहीं आप बिल्कुल चिंता है, हम बेटी बना के रखेंगे। और हम लोग शायद ऐसे ही कहते हो, लेकिन महाराज दशरथ ने, क्योंकि जब सीता जी का विवाह हुआ है तो उन्होंने उनसे बोला था कि मैं तो आज याचक हूँ, राजा जनक से मैं तो आज याचक हूँ, आपके दरवाजे पे मांगने आया हूँ। तो कितनी व्यथा राजा दशरथ की रही होगी कि राजा जनक को मैं क्या उत्तर दूंगा इसमें, है ना? तो क्या जवाब देंगे? तो ये किस तरीके से चीजों ने बहुत बढ़िया आपने पॉइंट्स ये रेज करे, और मेरे माइंड में आपकी बात सुन के ये आ रहा है कि जो राजा जनक ने किया, जो माता सीता ने करा, और जो दशरथ जी का है, उन सारे फैक्टर्स को हम अपनी लाइफ से जोड़ के देखते हैं तो हमारे को अंडरस्टैंडिंग आती है। तो पहला जो माइंडसेट है वो सीता जी का में, तो वो अपने पति श्री राम जी के साथ वनवास के लिए कहती है, इंसिस्ट करनी है कि मैं भी संग चलेंगे, हम भी संग जाएंगे, और वहां पे उन्हें खतरे बताए जाते हैं जंगल की कि भाई पॉसिबल नहीं है, और फिर भी वो इंसिस्ट करती नहीं उन्हें जाना है। तो हम अपने समाज में देखते हैं तो जनरली तो हम भी यही देखते हैं कि जो हस्बैंड वाइफ हैं, जो वाइफ है, उनका एक कमिटमेंट तो रहता है, तो हम अपने सोसाइटी के उसमें देखते हैं कि हस्बैंड पे कोई समय अगर अनुकूल नहीं भी चल रहा है तो वो साथ तो निभाती है। भारतीय संस्कृति की सुंदरता है ये। अब लेकिन फर्क ये आ जाता है कि एक लिमिट सेट है। लिमिट ये सेट है कि हर एक कोई एक टॉलरेंस लिमिट या एक पेशेंस लिमिट लेके चल सकते हैं कि यहाँ तक पति के साथ अगर प्रतिकूलता है, अनफेवरेबल चल रहा है, तो चलो डील कर लेंगे टू अ सर्टेन पॉइंट। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट वो जरूरी नहीं है कि वो पेशेंस बचे, और जरूरी नहीं है कि वो उससे आगे डील कर पाए। बहुत सुंदर बात। और फिर उसके बाद अगर कई स्थिति ये भी बनती है कि वो साथ में निभा भी रही हैं, वो फीमेल अपने हस्बैंड के साथ, तो वो नॉट आउट ऑफ चॉइस बट आउट ऑफ कंपल्शन। क्योंकि लाइफ में एक स्टेज के बाद
मेल फीमेल, अक्सर फीमेल्स में एक इनसिक्योरिटी की भावना आ गई कि अब इसके अलावा मेरी लाइफ तो कुछ और है ही नहीं। हाँ, ना कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ क्या जाएंगे? करेंगे, तो हम पे चॉइस ही नहीं है। हाँ, तो ये कंपल्शन हो गया, तो हमें तो ये डील करना ही करना पड़ेगा। ही पड़ेगा। अब सिचुएशन किसी की नहीं बदल सकती, इस बात पे क्लियर हो जाते हैं हम पहले तो, कि जो प्रॉब्लम आनी है आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में, माता जानकी की लाइफ पे, वो नहीं बदली, ना बदल सकते हैं। माता जानकी सीता जी से ये इंस्पिरेशन, ये अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि हैप्पीली उस सिचुएशन में हम अपने अनफेवरेबल सिचुएशन हस्बैंड के साथ हो जाए या कोई भी बात हो, तो हम कंपल्शन की तरह से ना साथ निभाने की बात को एक कंपल्शन की तरह ना देखें, बिल्कुल, बल्कि एक हमारा एज अ कि ये तो हमारा, इसमें सोचना ही क्या है, सोचने के। और ये भी ना कहें कि ये हमारा कर्तव्य है, मेरा ये कोई बड़ी बड़ी बात है कि मेरा पत्नी धर्म है, ड्यूटी है, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। और थोड़ा विचार इस बात पे भी रहे जोर कि अब सीता जी की एक बात और आती है यहाँ पर कि राम लक्ष्मण जी की तो ट्रेनिंग ही क्षत्रियों वाली हुई थी, वो गुरुकुल में अपना उनका रहा, तो उन्हें यहाँ तक आता है कि उन्हें ये सिखाया गया था कि नंगे पैर कैसे जंगलों में को चलना है, यहाँ तक की ट्रेनिंग थी। और अपना धनुष बाण, क्या फल खा सकते हो, किसको खाना है, क्या नहीं खाना, कैसे, तो मुझे लगता है जैसे वो आर्मी की ट्रेनिंग होती है वो सब दी जाती है। बिल्कुल। लेकिन सीता जी के तो ये ट्रेनिंग कुछ थी नहीं, उनको तो हमेशा से, जैसे कौशल्या जी कहती हैं कि ये मखमल और ये सब कालीन और ये सब में उतरे ही नहीं, उन्होंने कदम ही नहीं रखा। जनक दुलारी के लिए एक एडजेक्टिव सब जगह आता है, सुकुमारी, सुकुमारी, है ना? तो कहाँ किस पद पे, ये तो देखो, हम हर चीज को रिलेटिव वे में देखें तो सही रहेगा कि मान लीजिए हमारा तो स्टैंडर्ड ही है कि हम 2 कमरों के मकान में अगर रहते हो और हमसे कहा जाए 1 कमरे के मकान में आ जाओ, तो हमारी तो उसी में ही वो बुरा हाल हो जाता है कि अरे हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करें, जगह नहीं है। आजकल बच्चे कह देते हैं कि गेस्ट आ रहा तो हमारा कमरा नहीं देना, हम कैसे। और यहाँ आप ये देखिए ना कि जिसके पास हजारों महल हैं, वो वनवास पे आ जाए तो कहाँ से कहाँ, ये A to B पॉइंट का फर्क तो देखिए। हमारी तो कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट 3 कमरे 2 कमरे पे ही आ जाती है, बुरे हाल हो जाते हैं, अपने अधिकारों की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। माँ जानकी का चरित्र, कर्तव्यों की कहानी, हम लोग अधिकारों की बात करते हैं। अधिकारों की। फिर आप ये देखिए कि पहले तो श्री राम जी उन्हें बहुत ज्यादा कन्विंस करते हैं कि भाई आप मत जाइए, कौशल्या जी, दशरथ जी सभी समझाते हैं कि मत जाओ, आप कैसे डील करोगे, लेकिन वो बिल्कुल पक्की हो गई सीता जी, उन्होंने कहा कि मैं तो कोई भविष्य फ्यूचर देखती ही नहीं हूँ, सिवाय इसके कि श्री राम जी के साथ, क्योंकि इन्हीं के साथ मैंने अपने जो वचन है वो सब दिए, साथ अपना निभाने। जबकि सीता जी के पास भी सारे ऑप्शंस थे, वो उनको कोई कुछ नहीं कह सकता था, और केकई जी तक ने ये बात नहीं कही कि सीता जी वनवास के लिए जाएं, ये बिल्कुल नहीं कहा था केकई ने कि सीता जी वनवास के लिए जाएं, और वो भी उन्हें पुत्री की तरीके से ही देख रही थी, और वो राजा जनक के पास भी जा सकती थी, और वो अयोध्या में भी रह सकती थी, और बाद में भी दशरथ जी सुमंत्र जी को भेजते हैं, तो ये बात ऑफर लास्ट में जब ये बात आती है तो यही कहते हैं सुमंत्र जी क्या कि राजा का ये आदेश है कि राम लक्ष्मण जी आप भले ही वनवास में चले जाइए, लेकिन एटलीस्ट सीता जी को वापस भेज दीजिए। दशरथ जी की सबसे ज्यादा जो कष्ट है, जो दुख है, इसी बात का है कि मैं राजा जनक को कि सुकुमारी को कि मैंने जो वचन दिया है मैं कैसे उन्हें फेस करूंगा, क्या उनसे कहूंगा, और ये बात ना भी हो तो भी कि एक अपनी जिन्होंने पुत्री मान लिया है, पुत्र वधू को पुत्री मान लिया है, वो उसके लिए कैसे वो कोई मान जाए, पुत्र के लिए तो चलो फिर भी। जो धर्मात्मा होते हैं ना वो लोकापवाद से कम डरते हैं, उनका अपना एक इनर कॉन्शियस जो होता है ना वो उसको ज्यादा बहुत सुंदर बात है ना, उनको लोकापवाद की चिंता नहीं होती, वो तो अपने ही सिद्धांतों पे अपने जीवन को चलाते हैं, शायद यही चीज उन्हें महान बनाती है, और राजा दशरथ उसमें से एक सिद्धांत कह लीजिए या भावनाएं कह लीजिए। देखिए अल्टीमेटली यही बात है कि हम सब इमोशंस, जो मनुष्य जीवन है, हमारा लाइफ है, ये हम सोचते हैं कि इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस से चलता है, नहीं चलता है, ये भावनाओं से ही चलता है। इमोशंस, प्रेम का भाव हो, अपनेपन का,
परिवार, अपनापन। इसीलिए वो कहते हैं ना, एक वो गाना है, गाना क्या बन्ना बन्नी के टाइम भी गाया जाता है, उसमें वो कहते हैं कि मतलब पति ऐसा मिले जो है ना राम जी की तरह हो, कौशल्या सी माई, जिसके लक्ष्मण जैसा भाई हो, कौशल्या तो माई हो। इसका मतलब परिवार जो है वो भावनाओं से अपनापन। देखिए अल्टीमेटली भक्ति भी क्या है, प्रभु से अपनापन। तो अब यहाँ पे आप हर रिश्ते में देखिए, रामायण में, रघुकुल परिवार में सीता जी का अपनापन तो चलो नेचुरल है, क्योंकि अगर हम एक स्पिरिचुअल लेवल पे बात करें तो श्री राम और सीता जी तो एक ही हैं, एक ही तत्व है, एक ही भगवत तत्व है। अगर वो तो उनकी शक्ति है ही, बिल्कुल, वो तो अलग हो ही नहीं थे, कभी भी ना हो सकते हैं। तो जहाँ उनको जाना है वहां तो उन्हें जाना ही है। लेकिन एक व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो अल्टीमेटली लाइफ में जीतेगा वो जो अपनेपन से जिएगा, जो सबसे अपनापन मान के जिएगा, और जो कैलकुलेशन से जिएगा। कि जैसे यहाँ पे कैकेयी जी का है कैलकुलेशन आया एग्जाम्पल पे, कि राम जी वनवास चले जाए, मेरा बेटा भरत बन जाए, तो भरत जी के प्रति उनके अंदर अपनापन नहीं था, वो मोह था, और राम जी से उन्होंने अपने फायदे के लिए कैलकुलेशन करके उनका बुरा कर दिया। तो वो सक्सेसफुल होना नहीं है। अब जिसका प्रारब्ध जब तक साथ दे दे तब तक दे दे। कैकेयी जी का यहाँ तक प्रारब्ध ने साथ दे दिया, उनके मन की हो गई। रावण का साथ अंत तक दे दिया, उसके मन की हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ वो तो सबके सामने है। तो अपनेपन से ही सीता जी, श्री राम जी ने जो हमें लेसन्स, टीचिंग्स दी, उसी अपनेपन से लक्ष्मण जी साथ गए, उसी अपनेपन से ही वो वनवास के 14 वर्ष श्री राम जी ने सहजता से सब पार करे। क्योंकि सबके साथ जिन्होंने मिले, आदिवासी, संतों से, साधुओं से, वानरों से, राक्षसों से, सबसे अपने आपस में हार्मनी बनाते चले। और इसमें एक चीज और भी कहना चाहूंगी, जैसे सीता जी का जीवन देखें तो एक त्याग की कहानी है। आजकल की स्त्रियां कहती हैं कि त्याग स्त्री ही क्यों करे, लेकिन आप रामचरितमानस देखिए, कौन त्याग नहीं कर रहा है। श्री राम ने त्याग नहीं करा जी। राजा दशरथ ने अपना वचन रखने के लिए अपने प्राणों तक का त्याग किया जी। मतलब देखिए तो हर एक का जीवन त्याग का एक ऐसा अनुपम उदाहरण है जी। यहाँ पे आप देखिए कि सीता जी के साथ साथ मांडवी जी ने भी तो त्याग दिया, त्याग किया। जो भरत जी की पत्नी रही वो नंदीग्राम में रह गए, और लक्ष्मण जी की पत्नी देखिए उर्मिला जी में आने वाला था। तो सिर्फ एक सीता जी का त्याग तो है, सबसे बड़ा त्याग उनका है, लेकिन मांडवी जी, उर्मिला जी का भी त्याग है। मैं आपको अपनी भावना कहूँ तो मुझे उनका त्याग ज्यादा लगता है। वो कम से कम अपने पति के साथ तो थी, अपने पति के साथ थी, है ना। हाँ, यहाँ उर्मिला जी जो है वो तो लक्ष्मण जी को देख भी नहीं सकती थी, देख भी नहीं। और सोचिए जिस समय गए होंगे हनुमान जी और पता चला है कि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, अभी एक किसी स्त्री को ये पता चले कि 14 साल से वो इंतजार कर रही है कि लौट के आएंगे। खैर उस पर्सपेक्टिव में तो ये था, तब तो वो सोई हुई थी ना, निद्रा में थी उर्मिला जी। हाँ, और भरत जी को बात पता चल गया मतलब तब भी मतलब हर एक का चरित्र आप देखें तो मुझे लगता है कि बहुत एक त्याग की कहानी है, त्याग की कहानी। और हम ये ना सोचें, मुझे तो लगता है स्त्री होने का मतलब भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि पता है त्याग से ही इंसान बड़ा बनता है। रामचरितमानस हमें इस चीज की प्रेरणा भी देती है, और दूसरे को सुख देने के लिए खुद को कष्ट तो देना ही पड़ता है। बिना खुद को कष्ट दिए दूसरे को सुख दे। वो आज के प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से आपने प्रश्न करा ना, तो बात यही है कि हम लोग ना अपने अधिकारों पे बहुत जोर है। मेरे राइट्स क्या है, महिला अधिकार, मेरे अधिकार, विमेन एम्पावरमेंट क्या है। अब यहाँ पे मेल फीमेल वाली बातें ना है, मैं पुरुषों के लिए भी उतना ही कह रहा हूँ। ज्यादा मतलब पुरुषों में ज्यादा मतलब मैं बिलो स्टैंडर्ड मान रहा हूँ, बिलो ग्रेड मान रहा हूँ, पहले ही हाथ जोड़ कह रहा हूँ। लेकिन महिलाओं में पूरा ये ऑर्गेनाइजेशन, NGO चलाना, हर तरफ मोर्चेबाजी, महिला अधिकार, विमेन एम्पावरमेंट, अधिकारों की लड़ाई, क्योंकि शोषण हो रहा है। कहीं ना कहीं बात सही है, गलत तो नहीं है कि हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा अब इसमें जो एक्चुअली में जिनके साथ शोषण होता है ना, उनका तो भला कभी नहीं हुआ इन मोर्चों से। बिल्कुल। और जिनको एक जिद में जो जीने की आदत है, उनको एक बहाना मिल जाता है कि हमारे साथ तो गलत होता है तो हमारे मन की चलेगी। तो मेरे हिसाब से तो सोसाइटी में बैलेंस आ नहीं रहा है, और ऐसे मोर्चेबाजी से आना भी नहीं है। हर एक जीव को, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, मेल फीमेल, यहाँ पे बात विमेन एम्पावरमेंट की हो, तो फीमेल्स को अपनी लाइफ को खुद जज करना है, खुद असेस करना है। एक तरफ आपके सामने एक खाचा है, उसमें आप फॉर्मेट जो है वो सीता जी का जीवन है, और दूसरी तरफ अपना है, दोनों कंपेयर कर लीजिए।
आप कहाँ पर हैं, कैसे हैं, आप ही को पता चल जाएगा। ना हम कौन कहने वाले, ना आप कौन सुनने वाले। तो सीता जी का जीवन तो इंस्पायरिंग है ही। माता का रूप ही त्याग है। वो तो जानकी जी का त्याग तो क्या कहें। वो तो अभी श्री राम जी वनवास जा रहे तो पूरी अयोध्या छोड़ने आ रही है उन्हें, सीता जी लक्ष्मण जी साथ जा रहे हैं। जब बाद में जो दूसरा वनवास जो अकेले माता जानकी ने सहन करा, उसकी तो कोई कल्पना कर सकता है क्या। तो किस स्थिति में जब उनके गर्भ में मेरे ख्याल से 8 या 9 महीने का गर्भ था जो लोग खुश होने वाले थे। और दूसरी बात, किसी ने एक्नॉलेज नहीं करा इस बात को, कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था। तुलसीदास जी ने कभी भी अयोध्या वासियों को माफ नहीं किया। ये बात फैक्ट है, ये छुपी हुई बात है मानस में, जो चौपाइयों में छुपी हुई है, कि उन्होंने जो है रामायण वहीं अंत कर दी रावण के वध पे, उनकी वापसी पे। उसके बाद उत्तराखंड में उन्होंने ये एपिसोड नहीं दिया, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी, क्योंकि वो भी माता की तरह ही देखते थे जानकी जी को, कभी भी अयोध्या वासियों को क्षमा नहीं किया इस बात पे। आज ही मुझे कोई मिला है, आज बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, आज मुझसे कोई मिलने आए तो ये अपने नेपाल यूपी बॉर्डर के थे, बिजनेस से मिलने आए। तो उन्होंने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, क्योंकि वो पूरा वही क्षेत्र है जनकपुर वाला, बिल्कुल बिल्कुल, कि राम तो कण कण में है, लेकिन हमारे यहाँ बोले कि पूजा नहीं होती है राम की। तो मैं भी सरप्राइज हो गया। मैंने कहा तो भाई किसकी पूजा होती है? कहा सीता जी की होती है। थोड़ा सा मैं अचंभित हूँ। मैंने कहा अच्छा। फिर वही बोले कि यहाँ तक कि हमारे यहाँ जब कोई शादी हो रही है ना, तो जो दूल्हा दुल्हन है उनके लिए निषेध है कि अयोध्या की दिशा में खड़ा होना। अच्छा। क्योंकि जो मिथिला वासी हैं, जो उस क्षेत्र के हैं, वो आज तक इस बात पे दोषी मानते हैं अयोध्या वासियों को। अच्छा। माता जानकी के साथ जो हमारी तो उनकी तो लिए तो उनकी माँ उनकी बेटी हुई ना। और मुझे लगता है ये दूसरे वाले वनवास की वजह से, दूसरे वाले वनवास की वजह से कि ठीक है, वनवास को तो सहन कर लिया बच्चों ने, भक्तों ने, लेकिन आपने वो जो लांछन लगा के जो उस तरह से ब्लेम करा, वो आपकी मूर्खता ही दर्शाता। वही आज हो रहा है। जो ये सोसाइटी है बड़ी जल्दी लेबल लगाने में लगती है स्त्रियों पे, और सीता जी का रोल थोड़ा तो देखिए बाइस्ड है ये समाज। और ये तो मेल फीमेल का जो ये रोल है ना, ये मुझे तो नहीं पता इसका क्या सोल्यूशन है, पर फीमेल्स के साथ तो गलत ही होता देखता हूँ मैं, ये बात तो फैक्ट है। और ये मेल्स के पास ही अथॉरिटी रहती है। मुझे लगता है जैसे कहते हैं ना, जहाँ गड्ढा होता है पानी वहाँ मरता है। शायद स्त्रियों को शक्ति ज्यादा दी है, सहन शक्ति ज्यादा दी है जी, तो इसलिए उनको हमेशा एक टेस्टिंग के ऊपर रखा जाता है। हाँ, उस पर्सपेक्टिव से आप देखें तो ये जो है पतिव्रत धर्म है, ये भी अपने आप ये तो बात हमारे शास्त्रों में, वेदांतों में कई कथाएं आ जाएंगी कि जो सिद्धि योगी जन, महात्मा जन हजारों वर्षों की तपस्या पाते हैं, वो एक स्त्री अपने पतिव्रत धारण का मतलब पालन करके 20-30 वर्ष के में वो शक्ति, उस लेवल की शक्ति, वो जो मां अनसुईया का हुआ था, तो उधर जो थे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नतमस्तक बच्चे बन गए थे उनके सामने। वो भी एक दिन किसी उस पे मैं आपसे लेने वाली हूँ, है ना। जबकि उन्होंने कोई सिर्फ और सिर्फ पतिव्रत का पालन करा। तो ये इसको आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी देख सकते हैं, या फिर ऐसे देखिए कि भाई मेरे साथ गलत हो रहा है, ये भी एक पर्सपेक्टिव है। दूसरा पर्सपेक्टिव है कि अपॉर्चुनिटी अपने आप को इवॉल्व करना, आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना, इसी जो हमारा क्रम है एवोल्यूशन का, जो कॉन्शियसनेस का, कि प्रभु या सरल भाषा में प्रभु के करीब आने का, नजदीक आने का ये क्रम है, उसकी अपॉर्चुनिटी करना, जो भी है उसे टॉलरेट करना, यही माता जानकी का है। और अपने धर्म से चलना। श्री राम जी तो चलते ही आए हैं, सभी चले, लेकिन माता जानकी का जो धर्म है वो सबसे कठिन ये है बात। बिल्कुल। माँ होना कभी भी आसान नहीं होता, और मुझे लगता है वो तो जगत जननी है। और मुझे लगता है कि जैसे हम लोग सभी कहते हैं कि प्रभु धरती पे अवतार ही इसीलिए लेते हैं कि वो अपने जीवन चरित्र से लोक कल्याण की भावना के साथ हमें एक प्रेरणा दे सकें कि हमें किस तरीके का चरित्र अपने जीवन में उतारना चाहिए। और साथ ही माँ जानकी का चरित्र हमें ये भी प्रेरणा देता है कि हम जब अधिकार की बात करते हैं तो उससे पहले त्याग, समर्पण, वो चीजें भी बहुत। और बस खत्म करते एक बात और कहूँगा, सुमित्रा जी लक्ष्मण जी से कहती हैं कि तात तुमरी माता वैदेही, पिता राम हर भांति स्नेही।
तो बस यही, और ये तुलसीदास जी की अपनी भावना है एक्चुअली में, हाँ, क्योंकि उनकी भी एक स्टोरी फिर कभी करेंगे कि उन्हें कभी बचपन से माता पिता का प्रेम नहीं मिला, नहीं तो मिला, उन्होंने बिल्कुल, श्री राम और सीता जी को उसी रूप में देखा देखा, और कहां से कहां पहुंच गए। बिल्कुल। तो जी। कहते हैं कि पिता की कृपा चाहिए हो तो माता के पास जाना चाहिए, क्योंकि माता के थ्रू ही हम पिता से अपने, ये एक बिल्कुल शॉर्टकट है स्टैंडर्ड जो बात आज है। मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है कुछ लोग जानते भी हो। तो आज तो हम कहेंगे माँ जानकी हम पर कृपा रखें, क्योंकि माँ जानकी की कृपा होगी तो प्रभु श्री राम की कृपा तो अवश्य ही होनी है। अवश्य होगी। माँ जय- जानकी के चरणों में प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम।